हाउस प्लीज। सबसे पहली बात मैं वार्न करता हूं, अगर आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो मैं एडजर्न कर लूंगा। द हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन ट्यूसडे। कौमी असेंबली का बजट इजलास दोबारा शुरू होते ही हंगामा आराई की नजर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान उनकी नशिस्त के करीब आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। ऑपोजिशन अरकान ने भी स्पीकर के खिलाफ नारे लगाए। ऐवान में कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। अरकान को खामोश कराने में नाकामी पर स्पीकर ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। जनाब आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफीक और दूसरे असीरान के आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें। आप बिल्कुल आप तशरीफ रख लें। अपोजिशन का अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर आसिफ जरदारी, साद रफीक और दीगर असीर अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। परवेज अशरफ का स्पीकर पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। इससे पहले पीपल्स पार्टी के अरकान ने स्पीकर ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया। असद कैसर का रास्ता रोक लिया। इमरान खान तारीख का सबसे बड़ा झूठा वजीर आजम है। शहबाज शरीफ का बजट पर बहस में इजहार ख्याल। कहा झूठे वजीर आजम ने रात को खिताब किया और धमकियां दी। रियासत मदीना में झूठ की गुंजाइश नहीं होती। लीगी हुकूमत ने धरनों के बावजूद अहम खिदमात अंजाम दी। लोड शेडिंग खत्म की। तरक्की को 5.8%, महंगाई 3% पर ले आए। सेहत और तालीम के शोबों में इनकलाब लाए। मुल्क में अमन कायम किया। स्पीकर कौमी असम्बली का ऐवान चलाने में नाकामी का एतराज। जो कुछ हो रहा है उसके बाद वज़ीर आज़म बात करने के काबिल नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है चाहे 1 महीना लगे अपोजिशन लीडर ऐवान में बजट पर बात करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा जब हुक्मरान आइन के दुश्मन बन जाएं तब हम आइन की हिफाजत करेंगे। अवाम को बताएंगे कि बजट में किस तरह उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी होम सेक्रेटरी साजिद जावेद से मुलाकात। रहनुमाओं की दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बातचीत। मुलाकात में हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया भी शरीक हुए। बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया का अपने कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। मुशावरती इजलास में रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सियासी कायदीन की गिरफ्तारी ने मार्शल लॉ अदवार की याद ताज़ा कर दी। रहनुमाओं का इजहार ख्याल। लंदन में पाकिस्तानी निजात मारूफ बरतानवी वकला का अहम इजलास। वकला के मसाइल के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म बनाने पर इत्तफाक। वकला बरादरी की बहबूद और तरक्की के लिए काम करने का अज़्म। तंजीम वकला कम्युनिटी के लिए तरबियती वर्कशॉप्स और बाहमी मेल जोल के लिए प्रोग्राम्स का इनेकाद करेगी। ब्रेडफोर्ड में काउंसलर सोहेल मुश्ताक की जानिब से ईद मिलन का इनेकाद। मोहम्मद एहसन चौधरी के कुरान हिफ्ज़ करने पर दस्तारबंदी की गई। कम्युनिटी रहनुमाओं समेत समाजी और मजहबी शख्सियात की भरपूर शिरकत। इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है, शुरका का इजहार ख्याल। मुझे ए शाहे बहरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। बर्मिंघम में मकामी तंजीम की जानिब से चैरिटी डिनर का इनेकाद। मिडलैंड्स में भी ख्वातीन और हजरात और बच्चों की शिरकत। मुखैर हजरात ने दिल खोल कर एहतियात दिए। तकरीब का मकसद गरीब और नारवा अफराद की मैयतों की तदफीन के लिए फंड इकट्ठा करना था। तेरा
बर्मिंघम में दिलकश सूफी म्यूजिकल शाम का एहतमाम। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम समेत यूरोपीय और बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन और मकामी मेयर्स और काउंसलर्स की शिरकत। सूफी सिंगर्स तारिक महमूद और आमना सुल्तानी की शानदार परफॉर्मेंस। शुरका का कम्युनिटी के मेल जोल के लिए ऐसे प्रोग्राम्स जारी रखने का अर्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के कदम हिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। APC के लाए अमल के लिए बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की। मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग में हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF का अपना सियासी नज़रिया तो है, लेकिन हमारा तारीख़ जो है वो भी आप सब के सामने है। अगर इस मुल्क में एक मुत्तफ़िका इस्लामी पार्लिमानी वफाकी निज़ाम है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ने मिलके ये आइन बनाया है। हमें एक बार फिर मिल के काम करना पड़ेगा और अवाम को इन मसाइल से निकालना पड़ेगा। जो बातें उन्होंने की हैं मैं उसकी तायीद करता हूँ। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं जो इलेक्शन के फ़ौरन बाद तमाम सियासी पार्टियों ने इस इलेक्शन के हवाले से एक धांधली शुदा इलेक्शन, एक जाली इलेक्शन के हवाले से जो हमारा पहले दिन मौक़िफ़ था, आज भी हम उस मौक़िफ़ पे मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हैं। कौमी असेंबली का एक और इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा हुकूमत ने पूरा न किया। जनाब शहबाज शरीफ साहब प्लीज प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें। आप तशरीफ रखें प्लीज। इस बार मैं क्या करूं भाई बताओ। मैं सब ख्वाजा साहब वीडियो ना बनाए प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सबसे पहली बात मैं वार्न करता हूं, अगर आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो मैं एडजर्न कर लूंगा। द हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन ट्यूसडे। अवाम को 1 करोड़ 26 लाख रुपए में पड़ने वाला कौमी असेंबली इजलास का एक और सेशन बगैर किसी कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया। द हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन ट्यूसडे। इजलास तो बजट पर बहस के लिए शुरू हुआ, मगर शहबाज शरीफ ने तकरीर की इब्तिदा में ही आसिफ जरदारी और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा करके बहस का रुख तब्दील कर दिया। मेहरबानी करके जनाब साबिक सदर और नवाब शाह से पीपल्स पार्टी के MNA जनाब आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफीक और दूसरे असीरान के आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें। आप तशरीफ रख लें प्लीज। आप तशरीफ मियां साहब आप अपना खिताब शुरू करें प्लीज। शहबाज शरीफ ने बजट पर बहस के बजाय प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की तो हुकूमती बेंचेस ने शोर शराबा शुरू कर दिया। स्पीकर रोकते टोकते रहे मगर हंगामा जारी रहा। सबसे पहली बात आज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मारूजात अगर आप नहीं करेंगे तो मैं एडजर्न कर लूंगा फिर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने जहां जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा किया, वहीं हुकूमती रवैये पर तनकीद भी की। जो ऑनरेबल मेंबर इस हाउस में मौजूद ना हो किसी वजह से भी आपने उसके ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अली जरदारी साबका सदर नो पाकिस्तान रहे हैं। नो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। वॉलंटरली अपनी पावर वापस की है। जनाब स्पीकर, हालत तो देखिए, ये जिम्मेदारी देखिए, हुकूमत का रवैया देखिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, हमें देखे और इन्हें देखे। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने स्पीकर ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया। मरियम और शहबाज शरीफ में से किसका बयानिया चलेगा? फिरदौस आशिकावान ने कहा अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी और हाथ कुछ नहीं आएगा। मजीद कहा 10 साल पाकिस्तान को तहस नहस करने वाले 10 माह का हिसाब मांग रहे हैं। हुकूमत का प्रोडक्शन ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। नौमौलूद सियासी क़यादत हुकूमत को क्या चैलेंज देगी?
भाई जिन लोगों को अवाम की अदालत ने मुस्तरद कर दिया, वो सियासी रेलू कट्टे अपनी सियासी सांसें बहाल रखने के लिए उधार के ऑक्सीजन सिलेंडर पे चल रहे हैं। वो रायवंड से ऑक्सीजन लेने गए हुए थे। अपोजिशन इसी तरह हाथ मलती रह जाएगी, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तान को तहस नहस करने वाला ये टोला 10 माह की हुकूमत से हिसाब मांग रहा है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इस्तेहकाक है, उसका एक तरीकाकार है। आइन के अंदर वो तरीकाकार दर्ज है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे, हम जो है वो सहूलत कर देंगे। क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है कि मिस्टर 10% कहने वाले आज उनको सियासी कैदी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। वो पहले गलत थे या अब गलत है, या पहले ठीक कह रहे थे या अब ठीक कह रहे हैं। अहम खबर आपको दें, मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी इंतकाल कर गए। मोहम्मद मुर्सी पर कतर के लिए जासूसी का इल्जाम था। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी का इंतकाल कमराए अदालत में हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक अदालत बर्खास्त होने के बाद मोहम्मद मुर्सी बेहोश हो गए, अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। मोहम्मद मुर्सी 2012 से 2013 तक मिस्र के सदर रहे हैं। उसके बाद उन्हें फौज ने हटा दिया था और उन पर मुतअद्दिद मुकदमात भी चल रहे थे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी होम सेक्रेटरी साजिद जावेद से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बातचीत हुई। मुलाकात में हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़िमान की हवालगी से मुतालिक भी बातचीत की गई और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल स्टंट्स और MOU पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी निजात मारूफ बरतानवी वकला का लंदन में अहम इजलास हुआ। इजलास में वकला के मसाइल के हल के लिए एक मौसर और हम जहद प्लेटफॉर्म बनाने पर इत्तफाक किया गया। बरतानिया के मारूफ लीगल फर्मों के नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी पर देखिए सलीम बुखारी की ये रिपोर्ट। बरतानिया में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी निजात कानूनदानों का एक अहम इजलास लंदन में मुनक्किद हुआ। इजलास से लंदन के वकला रहनुमाओं ने खिताब किया और सबको साथ लेकर चलने और वकला बरादरी की बहबूद और तरक्की के लिए काम करने पर इत्तफाक किया। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमी कमेटियों की तश्कील का ऐलान भी किया गया, जिसमें सीनियर वकला बाहमी मुशावरत के बाद नई तंजीम के हतमी कयाम के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। कोर कमेटी में बैरिस्टर राशिद असलम, मिर्जा सफ्तर इकबाल, मोहसिन मलिक, इम्तियाज अहमद रांझा, शाहिद नदीम सिंधु, चौधरी मोहम्मद शफीक, सज्जाद कयानी और अशफाक जावेद, जबकि आईनी कमेटी में मोहसिन मलिक, सुहेल बाबर खान, मिर्जा शहरियार बेग, बैरिस्टर असद मकसूद, मुबारक मोहसिन, बैरिस्टर राशिद असलम, मिर्जा सफ्तर इकबाल, सज्जाद कयानी और इम्तियाज अहमद रांझा को नामजद किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला का कहना था कि नई कायम होने वाली वकला की नुमाइंदा तंजीम वकला कम्युनिटी के लिए तरबियती वर्कशॉप्स के इनेकाद के साथ साथ उनके समाजी और बाहमी मेल जोल के लिए प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। आज की ये जो हमारी गैदरिंग थी, ये एक नई सुबह का आगाज़ है, जिसमें यूके के और इंटरनेशनल लॉयर्स को उनकी ट्रेनिंग, एक्सप्लोरिंग स्किल्स और अपलिफ्टिंग ऑफ लॉयर्स कम्युनिटी एंड फ्रेटर्निटी के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ पे जो पाकिस्तान में जो ब्रिटिश वकला हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बार की लाइसेंस दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमने इस सिलसिले में पाकिस्तान बार को काफ़ी प्रपोजल्स भी दी हुई हैं, जिसमें उन्होंने एक ईमेल भी की थी अप्रूवल की। तो हम बहुत होपफुल हैं कि ब्रिटिश वकला को हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की इजाज़त लेके देंगे इंशाल्लाह। आज हमने जो गैदरिंग की है, मोर देन 20 लॉ फर्म जो है इसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। मैं ये समझा कि जो नया क्लब बनने जा रहा है, इसमें तमाम ये क्लब जो ना वो उसकी किसी की जाती जागीर नहीं होगी, हर मेंबर को राइट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने जा रही है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल बुनियादों पे इस्तवार होगी और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रूली ब्रिटिश वैल्यूज़ होंगी कि बिल्कुल एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन होगी। बड़ी खुशी की बात है कि यूके की वेल रिनाउंड लॉ फर्म्स हैं, उनके प्रिंसिपल जहाँ पे बैठे हैं, बैरिस्टर हैं, सीनियर सोलिसिटर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंशाल्लाह ताला इसको विद इन 1 ईयर
हम इसको इंतहाई हाई लेवल पे लेके जाएंगे और पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हम उसको साथ शामिल रखेंगे और पाकिस्तान में लॉयर्स की ट्रेनिंग करेंगे। मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा असासा यही है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ से लर्न करना है वो मुझे बताना है, तो मैंने आगे वहाँ पे इनकी सीखी हुई बातों पे वहाँ पे अमल करना है। मेरे कायद-ए-आज़म, मेरे लीडर, मेरा मुल्क बनाने वाले भी यहीं से सीख के गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने एग्जीक्यूट किया और मुल्क हासिल किया था। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करें जो जितने लीगल प्रोफेशन जहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकें, चाहे वो ट्रेनिंग के हवाले से हैं या सोशलाइजिंग के हवाले से हैं या फिर उनका पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्री के साथ जो हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ का उस हवाले से है। तो वो एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम को इंशाल्लाह हम ने काफ़ी हद तक आज इस मीटिंग में किया है डिस्कस। एक हम फोरम सारे सीनियर लॉयर्स मिलके एक बना रहे हैं जो कि जिसका पर्पस अपनी जो स्पेशली जो लोकल पाकिस्तानी सोलिसिटर्स कम्युनिटी है और जो हमारे मतलब जो ब्रिटिश लॉयर सोलिसिटर्स कम्युनिटी है और पाकिस्तानी लॉयर्स कम्युनिटी है उनके साथ कोलैबोरेट करके जो हमारा सिस्टम है यहाँ का, ताकि जो वहाँ पे अगर जो जुडिशल एक्टिविज़म है उनको सपोर्ट किया जा सके। तो हमारे पाकिस्तानियों में काफ़ी सारी कमी फील की जा रही थी, तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चलती है, अपने आप को मनवाती है, तो मैं ये समझता हूँ ये प्रोफेशनल लॉयर्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो सीख सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, इस कम्युनिटी में अपने कदम को ज़्यादा मौसर तरीके से, अपने किरदार को ज़्यादा मौसर तरीके से अदा कर सकते हैं। जो यहाँ के वकला हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनको लाइसेंस के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 60 केसेस की लिस्ट देना पड़ती थी। प्रैक्टिस वो यहाँ कर रहे थे लेकिन लिस्ट वहाँ प्रोवाइड करना पड़ती थी तो वो दे नहीं सकते थे। इस सिलसिला में इन्होंने वहाँ पे प्रपोजल भेजी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि हमें वहाँ पर परमिट किया जाए कि हम सुप्रीम कोर्ट की वकालत कर सकें। अब हमने ये फोरम तश्कील दिया है जिसके अंदर तमाम लॉयर्स जो हैं जो यूके के हैं, इंशाल्लाह विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स इंशाल्लाह वो हम एक दोबारा से इसके ऊपर काम करेंगे और ऑब्वियसली दैट वुड बी अ बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान से आने वाले वकला खालिद नवाज घुमन, इब्रार शेख और शुएब शेख ने इजलास से खिताब किया कि बरतानवी पाकिस्तानी सोलिसिटर्स को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस के लिए की गई कोशिशों और जद्दोजहद का जिक्र करते हुए कहा कि अब लाइसेंस का काम तकमील के करीब है और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के वकला की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर सियासी कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। रहनुमाओं का कहना है कि बड़े पैमाने पर सियासी कायदीन की गिरफ्तारी ने मार्शल लॉ अदवार की याद ताज़ा कर दी है। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में आला सियासी क़यादत की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी लाहे अमल के बारे में मुशावरत के लिए हंगामी इजलास बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी अजहर इकबाल बड़ालवी, सदर खवातीन विंग अंजम जराल, सदर कश्मीर कमेटी आरिफ मुगल, सदर PYO यासर बिलाल, नायब सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया वाजिद अली बरकी और दीगर अफराद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में अजहर इकबाल बड़ालवी ने कहा कि लंदन के बाद बर्मिंघम और नॉर्थ वेस्ट यॉर्कशायर समेत ग्लासगो तक एहतजाज का सिलसिला बढ़ाएंगे। उन्होंने अपनी आला सियासी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और गिरफ्तारियों को सियासी इंतकाम के साथ साथ अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने और हुकूमती नाकामियां छुपाने की कोशिश करार दिया। बरतानिया भर के अंदर जिस फोरम पे चाहे वो एहतजाजी सियासत हो, चाहे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हो, हम ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह सियासी कायदीन को दबाया जा रहा है और वो पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिरेल करने की साजिश की जा रही है। दीगर कारकुनों का इस मौके पर कहना था कि पूरी जमात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की काल की मुंतजर है। जैसे ही एहतजाज की काल आएगी हर तरफ दमादम मस्त कलंदर होगा। हम लोग ये साबित करेंगे कि ये जो कुछ भी इमरान खान कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी नाकामी बुखलाहट का जो है वो अंदाज है। तो मेरे ख्याल में वो एक वो अब ये चीज़ ये साबित हो गई है कि जो हुकूमत है वो बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। पहले उसने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी, फिर उसके बाद अब अदी फरियाल को। कारकुनों ने शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर सियासी कायदीन की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद कासमी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़खर इकबाल चौधरी का कहना है कि अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात मौजूद हैं, हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद मुमकिन नहीं। महंगाई का शोर शराबा सिर्फ मीडिया के हद तक है। स्कॉटलैंड में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। मैं नहीं समझता कि ये जो तमाम पार्टियां हैं ये इकट्ठी हो सकेंगी, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो अवाम समझ चुकी है कि इनका सिर्फ़ और सिर्फ जो एजेंडा है वो अपने लीडरों को, करप्ट लीडरों को बचाना है। और मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इनके कहने पे अब सड़कों पे आएगी। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, जितना मीडिया ने और सोशल मीडिया पे लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, महंगाई ज़रूर है मगर इतनी महंगाई नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी जो बजट आया है, हुकूमत ने बजट पेश किया है, ये बजट में बहुत सारे जो लोग हैं उनको रिलीफ मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत इस बहरान पर काबू पा लेगी और इंशाअल्लाह इमरान खान ही की दौर हुकूमत में ये मुल्क तरक्की करेगा। स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो ये बार बार हुकूमत से मुतालबा कर चुके हैं। पिछले दिनों चौधरी सरवर साहब जो हमारे गवर्नर हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे, उनको भी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पीएच के फ्लैट चलने चाहिए, तो उन्होंने भी वादा किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से पीएच की फ़्लैट चलेगी, जिससे जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उनको बहुत फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान गए भी हैं और इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ की भी है और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत साजगार माहौल है और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कोची सुन्नी मुस्लिम एसोसिएशन बर्मिंघम के ज़रिए एहतमाम एक चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें मिडलैंड्स से भी ख्वातीन और हज़रात और बच्चों ने शिरकत की। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। बर्मिंघम के मुकामी होटल में कोची सुन्नी मुस्लिम एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एक चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद गरीब और नादार अफराद की मैयतों की तदफीन पर उठने वाले अखराजात के लिए फंड इकट्ठा करना था। तकरीब में तंजीम के चेयरमैन अजीम सुलेमान, इश्तियाक मोहम्मद, शीरी महमूद, मोहम्मद अजायब समेत मुकामी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ नातख्वां अहमद हुसैन ने हदिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके शुरका पर वजद तारी कर दिया। बाहरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। या तैबा या दावल या नाश्ते नाले विल हवा नादाना विल हवा नादाना। शुरुका का कहना था कि ज़िंदगी में तो हर कोई किसी मजबूर की मदद कर सकता है, लेकिन अगर किसी गरीब शख्स या जिसके लाहिकीन इस मुल्क में ना हों, इसके लिए कोई मदद नहीं करता। इस सूरत में CSMA ऐसे लोगों की इमदाद के लिए हर आवल दस्ता का किरदार अदा कर रही है। And it's so nice to have everyone come together for this beautiful occasion, and inshallah many more performances coming in around UK for you guys, so watch this space. Everyone, it's so nice to be here. CSMA have organised a fabulous event. Azim Bhai does so much work for the community of Birmingham in terms of burial and bereavement. It's such important work, it's understated. ये बहुत ही अच्छे किस्म के काम कर रहे हैं। ज़िंदगी तो आनी जानी है, बंदे ने हमेशा ज़िंदा नहीं रहना, तो ये चीज़ें जो है ये ज़िंदा रहने वाली हैं जाने के बाद भी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अजीम किस्म का प्रोग्राम है और काम कर रहे हैं। ये इन बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। CSMA Birmingham, and we're trying to raise money for charity for death funerals.
if anybody can help, that would be very appreciative. The reason for this event is we help the communities. We work with funeral directors, coroners, hospitals to get the burials quicker. Not just that, we actually pay for the funerals as well. And these funerals are for people who are basically have no family or no financial background or no support at all. Of course, we evaluate all the cases. The cases we support are 100% genuine, and we actually pay the whole cost for the funeral, which is around £4,000. And we deal with mostly a funeral a day, but once a month we can come across a case where the family has got no support, no money, and alhamdulillah we help out one funeral a month. तकरीब में मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर एहतियात दिए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत बाबू मोहम्मद मुश्ताक के साहबजादे मोहम्मद अहसन चौधरी के हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होने की दस्तारबंदी और ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। ईद मिलन पार्टी में साबिक लॉर्ड मेयर, काउंसलर्स, कम्युनिटी रहनुमाओं समेत सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। ब्रेडफोर्ड में पहली दफा कौंसलर मुंतखब होने वाले सुहेल मुश्ताक की जानिब से ईद मिलन का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा, साबिक लॉर्ड मेयर्स गुजनफर खालिक, चौधरी औरंगजेब, कौंसलर मोहम्मद शफीक, कौंसलर नाजम आजम, साबिक कौंसलर गुलाम हुसैन समेत बर्मिंघम और मैनचेस्टर समेत दीगर शहरों से मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बाबू मोहम्मद मुश्ताक समेत भलूट खानदान को नौ मुंतखब कौंसलर सुहेल सरफराज और मोहम्मद अहसन के हिफ्ज़ मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर नौ मुंतखब कौंसलर्स समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है और बरतानिया में नौजवान तेजी से इस्लाम की जानिब राग़िब हो रहे हैं। Today I have completed the Quran Hifz and it's a very blessed day for me and my family. I'd like to thank my parents, my grandparents and mostly my Ustaji who gave me this wonderful opportunity and put effort in to help me complete the Quran. Today we're all gathered here today for my nephew who's completed his Hifz graduation. It's a really proud moment for my father, my brother and the family, and there's so many people today that have joined us from the community to join us in our celebrations. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और UN की स्टैटिस्टिक्स हैं कि दुनिया के अंदर सबसे तेज़ी के अंदाज के अंदर जो दीन मज़हब फैल रहा है वो इस्लाम है और बड़ी खुशी के अंदाज के अंदर ये कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो दीन के साथ बड़ी रग़बत के साथ आ रहे हैं। ये वालिदैन के लिए बड़ी खुशी की बात है और कि उनकी औलाद जो है एक दीन के सिलसिले में कामयाबी हासिल करे, तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करे, इससे बढ़कर वालिदैन के लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। मैं बाबू मुश्ताक साहब के साहबजादे सुहेल साहब के काउंसिल बनने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस मनसब से आवाम की मज़ीद बेहतरी के लिए खिदमत सर अंजाम देंगे। सबसे पहले मैं 92 का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं चौधरी बाबू मुश्ताक साहब और उनके पूरे ख़ानदान को इनके पोते को कुरान हिफ्ज़ करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। You'd like to congratulate the whole Palod family on the Quran Hifz ceremony of the youngster. It's a massive achievement. Alongside the national curriculum, this young man has actually completed the Quran by heart. So a massive congratulations to the whole family. आज जो हमारे एक नौजवान ने हाफिज़ कुरान जो है उसने किया है और उसके आज़ाद में ये जो फंक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो मैं तमाम फैमिली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इस्लाम है ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इसमें दीन और दुनिया दोनों की तालीम हमारे लिए ज़रूरी है और दीन चूँकि एक फ़र्ज़ है वालिदैन का कि अपने बच्चों को जब बचपन में हों तो उनको पूरा मौका देना चाहिए। यही ताकीद मौलाना साहब मस्जिद में भी कर रहे थे कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करें। तो बेटे आसान है कुरान हिफ्ज़ किया और इसकी खुशी की वजह से मैं जनाब बाबू मुश्ताक साहब को और इनकी सारी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। And today is a very special and happy day for me as my brother has become a Hafiz and I was in the same situation 3 years ago and alhamdulillah the feeling of to become a Hafiz is just something you all need to experience. इसी तरह हमारे अगर अफ़ज़ाए कुरान मदरसों में मसाजिद में इन बच्चों को तरबियत देकर हाफ़िज़ कुरान बनाया जाए जो यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो ये इनको और ज़्यादा कन्विंस करेंगे कि इस्लाम किसी के लिए कोई धमकी, थ्रेट या कोई गैर मौजू मज़हब नहीं है, एक पीसफुल मज़हब है और ये अमन के एक पैगाम देता है। मैं जनाब बर्मिंघम से आए हैं जो रासिम साहब
और डडली से आए हैं जनाब शहजाद किंग साहब हैं, चौधरी रंगजेब साहब हैं, और जनाब चौधरी शौकत साहब हैं, और ड्यूसबर्ग से काजी रंगजेब साहब हैं, और मानचेस्टर से सजाद खोखे वाला है। इन तमाम मैं अपने भाइयों का, दोस्तों, अजीजों का तहे दिल से शुक्रगुजार। इस्तकबालिया तकरीब और ईद मिलन पार्टी के एहतमाम पर लोगों की रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में उर्दू अदब और सूफीज़म के फ़रोग की गर्ज से दिलकश सूफी म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया गया। सूफी महफिल में मिडलैंड भर से मेयर, लॉर्ड मेयर, काउंसलर्स, MPs के अलावा दीगर कम्युनिटीज़ के ख़वातीन हज़रात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। सूफी म्यूजिकल शाम बर्मिंघम के मुकामी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसका मकसद ओलिया और सूफिया का पैगाम इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हर हासो आम तक पहुंचाना था। सूफी म्यूजिकल शाम में मुकामी मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख और दीगर कम्युनिटीज ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मारूफ फोक सिंगर तारिक महमूद और उभरती हुई सूफी सिंगर आमना सुल्तानी ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा करते हुए शायकीन को बेहद महजूज किया। इस खड़क के टुकड़ बचे तता होया चुला और फकीर तेरा रज खावड़ तेरा दियो यही बुला आए। इस खड़क के टुकड़ बचे तता होया चुला और फकीर तेरा रज खावड़ तेरा दियो यही बुला। शुरका ने मुकामी सलाहियतों के हामिल सूफी सिंगर्स की हौसला अफजाई की और एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए ऐसे बामकसद और मुस्बत प्रोग्राम्स आइंदा भी जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर मोहम्मद अजीम, मेयर ऑफ नॉर्थहैम्पटन नौजम इफ्तिहार चौधरी, मेयर ऑफ वोस्टर काउंसलर चौधरी अल्लादिता, मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट एनीथिया मैकनाटायर, मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में इंटरनेशनल एयर शो का आगाज हो गया। शो का इफ्तिताह फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने किया। एयर शो में पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों की फ्रांस की फजाओं में गनगरज सुनाई देती रही। मज़ीद तफसीलात राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। पेरिस में होने वाले 7 रोजा बैनुल अक़वामी एयर शो की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान एयर फोर्स के लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर ने अपनी कारकर्दगी का शानदार मुजाहरा पेश किया। पुरवकार तकरीब में सफीर पाकिस्तान मोइनुल हक और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वफ्द के आला अराकीन ने शिरकत की। पाकिस्तान एयर फोर्स के वफ्द की क़यादत एयर मार्शल अहमद शहजाद हलाल, चेयरमैन PAC बोर्ड कामरा और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद मुगीस अफजल, सितारा इम्तियाज मिलिट्री, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी पाकिस्तान एयर फोर्स कर रहे हैं। फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के वफ्द की इस एयर शो में बेहतरीन और शानदार अंदाज में नुमाइंदगी करने पर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बैनुल अक़वामी एयर शो में पाकिस्तान एयर फोर्स की शिरकत के अलावा 80 से जायद शरीक ममालिक के वफूद से अहम मंसूबों पर बातचीत करने का मौका मिला। इस एयर शो में JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे के साथ पाकिस्तान नेवी का एक ATR एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहा है। JF-17 थंडर इस बैनुल अक़वामी एयर शो में रोजाना की बुनियाद पर अपनी बेहतरीन और आला सलाहियतों के साथ अपनी उड़ान जारी रखेगा। इस बैनुल अक़वामी एयर शो में सिर्फ पाकिस्तान और फ्रांस के लड़ाका तैयारे फजाई महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। UAE के मारूफ कंस्ट्रक्शन ग्रुप बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग ग्रुप की जानिब से दुबई के मुकामी होटल में शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ईद मिलन की इस रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद समेत ब्राइटो पेंट के डायरेक्टर मार्केटिंग ख्वाजा ज़ैन एजाज सिक्का ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में।
मीठी ईद की मुनासिबत से दियार गैर में सजाई जाने वाली तकरीबात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ कंपनी बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। इस पुरमसरत मौके पर पाकिस्तानी ब्रांड ब्राइटो पेंट के चेयरमैन ख्वाजा इजाज सका की जगह नुमाइंदगी के लिए डायरेक्टर मार्केटिंग ब्राइटो पेंट ख्वाजा ज़ैन इजाज सका बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए, जबकि उनके हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अरफान अफसर अवान भी शरीक थे। इस मौके पर बिन दहाई बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग और ब्राइटो पेंट के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात भी बताई गईं और इस हवाले से जश्न भी मनाया गया। बिन दहाई बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के जनरल मैनेजर शाकर अली राजवानी ने अपने ग्रुप के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया, जबकि ब्राइटो पेंट के मार्केटिंग हेड ने इस हवाले से तकरीब में मौजूद शुरा को प्रेजेंटेशन दी, जबकि जैन सक्का ने शुरा के सवालात के जवाब दिए। ब्राइटो पेंट के मार्केटिंग मैनेजर ख्वाजा ज़ैन इजाज सक्का का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान से बाहर जब इनकी कंपनी को सराहा जाता है तो ये पाकिस्तान एजाज होता है कि दियार गैर में पाकिस्तानी मसनूआत को लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे यूएई में या दूसरी कंट्रीज़ में आने की वजह ही सिर्फ ये है कि यार अगर पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों से लोग आके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, एज अ पाकिस्तानी ब्रांड हम क्यों नहीं दुनिया में जाके पाकिस्तान के नाम को प्रमोट कर सकते हैं। बिंदाई ग्रुप के साथ हमने लास्ट ईयर काम स्टार्ट किया और खुशी भी इस बात की थी कि ये लोग भी पाकिस्तान से हैं। इन्होंने 1989 में यहाँ पर स्टार्ट किया और आज बिंदाई का एक अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, जिस वजह से हमें भी काउंटर्स के ऊपर एक अच्छी जगह इनके नाम होने की वजह से मिल रही है। बिन दहाई बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के जनरल मैनेजर शाकर अली राजवानी का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिन दहाई बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग का हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को न सिर्फ यूएई की मार्केट में प्रमोट किया जाए बल्कि उन्हें आलमी मार्केट में भी मुतारफ कराया जाए। उनका कहना था कि बिन दहाई ग्रुप ये काम बड़ी कामयाबी से कर रहा है और ये कामयाबी बिन दहाई ग्रुप की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। बिन दहाई का एक हमेशा से ख्वाब रहा है कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उसको न सिर्फ इस मार्केट के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्रमोट किया जाए। एंड दिस इज़ ब्राइटो इज़ वन ऑफ द जो प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो लीडिंग पेंट कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्वालिटी वाइज भी और सेल वाइज भी राइट नाउ इज़ नंबर 1। तो वी हैव अ गुड चांस कि हम इसको यहाँ पे इस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया है इस दुबई मार्केट के अंदर तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लाइक इस मार्केट के अंदर पहले जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कहलाती थी, इस वक्त ये है कि जिन डीलर्स ने और जिन लोगों ने इनको इस्तेमाल करना शुरू किया है दे आर नाउ सेइंग द सेम थिंग कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ये क्वालिटी उन जो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो पेंट्स इस मार्केट के अंदर मौजूद थे उससे काफ़ी बेहतर है। तकरीब के आखिर में बिन दहाई बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन कामरान अहमद रियाज के साहबजादे यहिया कामरान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और असामा अरफान ने मेहमान खसूसी को तारफी शील्ड पेश की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। हांगकांग में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी है। 20 लाख से ज्यादा अफराद पार्लियामेंट के बाहर धरना दिए हुए हैं। पुरअमन मुजाहिरीन ने इंसानियत की अजीम मिसाल कायम कर दी। लाखों के मजमे के दरमियान एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना दिया गया। आवाम का जम्मे गफीर पलक झपकने में मुनज़्ज़म अंदाज में छट गया। हांगकांग में हुकूमत की मुश्किलात कम न हुई। मशकूक अफराद की चीन हवालगी से मुताल्लिक कानून साजी का अमल मुअत्तल किया। फिर हुक्मरान कैरी लैम ने शदीद अवामी दबाव के बाद माजरत भी की, मगर मुजाहिरीन का गुस्सा न थमा। मुजाहिरीन ने कैरी लैम की माजरत मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट के बाहर हजारों अफराद का धरना जारी है। मुजाहिरीन मुतनाज़ा बिल की मुस्तकिल मनसूखी और कैरी लैम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उधर हुकूमत ने एहतजाजी तहरीक के बानी को भी रिहा कर दिया है। 22 साला जोशुआ वांग को तौहीन अदालत के जुर्म में 5 हफ्ते कबल गिरफ्तार किया गया था। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।